नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आज हम बात करेंगे जौनपुर के सांसद की। जी हाँ, जौनपुर का सांसद कोई भी हो, अगर सांसद जी के नाम से संबोधन होता है तो हैं सिर्फ और सिर्फ धनंजय सिंह, जिन्हें लोग आज भी सांसद जी कह के ही संबोधित करते हैं। और आप जगह जगह पे आप देखते होंगे कि होर्डिंगें भी लगी रहती हैं, जौनपुर का मसीहा। तो मसीहा धनंजय सिंह को क्यों कहा जाता है? आप तो जानते हैं कि धनंजय सिंह किस तरह से गरीबों की मदद करते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अनुराग के परिवार को जिस तरह से आर्थिक सहायता मदद कराई, अनुराग के परिवार से मिलकर के उन्होंने जो परिवार को हौसला दिया और परिवार को जो उम्मीदें जगाई, परिवार ने साफ तौर पे कहा कि हाँ, गरीबों के मसीहा अगर कोई हैं तो धनंजय सिंह हैं। आपको धनंजय सिंह की मदद की एक और कहानी हम आपको बताएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, ट्यूमर जैसी बीमारी से, जिनकी खबर भी हमने दिखाई थी कि किस तरह से पत्रकार जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके घर के हालात भी हमने दिखाए थे। घर पे पत्नी, बच्चे सब परेशान, मदद की जगह जगह गुहार लगाए, लेकिन मदद कहीं से नहीं मिली। थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हल्की फुल्की हो गई, लेकिन उतने में इलाज हो पाना असंभव था। ऐसे में जब ये बात धनंजय सिंह के कानों तक पहुंचती है कि जौनपुर का एक पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया से जुड़ा हुआ मीडिया कर्मी जो गरीबों की आवाज़ को उठाता है, उसके ये हालात हैं, तो धनंजय सिंह आगे आते हैं और उस पत्रकार का पूरा इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं और आगे भी जो दवा चलती है, दवा कराने की पूरी मदद करने की बात धनंजय सिंह कहते हैं। तो हमारे साथ वो पत्रकार मौजूद हैं। आप सभी ने देखा होगा पहले ही, बरसाती जी हैं हमारे साथ और बरसाती जी से हम बात करेंगे। बरसाती जी, कैसे हैं अब आप? हम भैया एकदम ठीक है। तबीयत अब आपकी स्वस्थ है? एकदम तबीयत हम स्वस्थ हो भैया, अच्छा हुआ। ये सिकाई हमारे बाकी है, सिकाई भी हुई हैं। सांसद जी हमसे मिले और कहें कि आपकी सिकाई होगी और आप सिकाई करवाइए और जो भी खर्चा गिरेगा हम देंगे, आप अपना इलाज अच्छे से करवाइए। यहाँ बिल्कुल पहले आपने इनकी बातों पे गौर किया। इन्होंने कहा कि सांसद जी हमसे मिले। जी हाँ, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि सांसद कोई भी जौनपुर का हो, लेकिन संबोधन अगर सांसद जी के नाम से किसी का होता है तो वो धनंजय सिंह का होता है। और देखिए, इन्होंने कहा भी कि सांसद जी हमसे मिले, तो सांसद जी मतलब धनंजय सिंह जी आपसे मिले थे? जी जी, धनंजय सिंह सांसद जी हमसे मिले। तो कैसे आप काफ़ी परेशान थे, आपका ट्यूमर भी काफ़ी बढ़ गया था? हाँ भैया, 5 किलो का हमारा ट्यूमर था। 5 किलो का हमारा ट्यूमर था और हमें जो है मेट्रो सिटी में भी VIP व्यवस्था करवा करके हमारा जो है इलाज करवाएं, ऑपरेशन करवाएं और अपने गाड़ी से घर तक हमें पहुंचवाएं, अपने गाड़ी, चलने वाली गाड़ी से घर तक पहुंचवाएं। मतलब आपका इलाज भी करवाएं और अपनी गाड़ी से आपको जो है पहुंचवाए भी अपने घर तक? हाँ, और जय दिन हम लखनऊ में रुकते थे, हमारा व्यवस्था रहने के लिए करवाते थे। इसके पहले आप काफ़ी परेशान थे, कई लोगों तक आपने जो है मदद की गुहार लगाई, क्या किसी ने कुछ मदद की? हमारा कोई मदद नहीं किया। एक तहसील से यहाँ का जो है हमारा कुछ मदद किए थे बेचारे, और कुछ जो है हमारे पत्रकार साथी कुछ मदद किए थे, और राजकुमार सिंह आज तक चैनल वाले जो है, और जो है वानर सेना के जो है अजीत सिंह भैया और प्रिंसू भैया, ये सब हमारे मदद के लिए हमारे हमेशा तैयार रहते थे। तो कैसे धनंजय सिंह आपकी मदद को आए? कैसे उनको पता चला कि हाँ, आप बीमार हैं, इस तरह से गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे हैं? हम जो है कि जर्नलिस्ट जो है राजन भैया से, मिश्रा जी से और सुशील भैया से सबने अपनी पीड़ा बताए और हमारे घर तक गए, सारी चीज़ें हुआ कि खबर चलाएं। राजकुमार सिंह आज तक पत्रकार जो है वो बेचारे हमारे खबरें सब चलाएं, तब इनके तक कानों तक पहुंचा। हमने अपनी एक सोशल मीडिया पर लिख करके भेजा कि हमने अपनी आत्मदाह करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, हम इतना बड़ा ट्यूमर लेके पूरी तरह परेशान हैं। जब उनके कान तक गया तब वो हमारे मदद के लिए तैयार होंगे तत्काल। तकरीबन कितना खर्चा लगा होगा आपके इलाज में, ऑपरेशन वगैरह में? कुछ आंकड़ा होगा कुछ? कम से कम 7-8 लाख रुपया उनका भैया जी का लगा, माननीय धनंजय सिंह जी का। मतलब 7-8 लाख रुपए आपके इलाज में लग गया? हाँ, लग गया, लग गया। आगे अभी भी लग रहा है? 1 लाख रुपया हमें जो है खाने पीने के लिए भी हमें दिए हमारे खाते में। अच्छा, मतलब 1 लाख आपके खाते में भी? हमारे खाते में ट्रांसफ़र किए, 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र किए, और जो लगेगा अभी भी करें हम आपको देंगे, आप इलाज अपना कराते रहिए। यहाँ बिल्कुल गौर करिएगा, 7 से 8 लाख रुपए इनके ऑपरेशन में लग गए थे इलाज के लिए, और 1 लाख रुपए इनको जो है व्यक्तिगत जो है धनंजय सिंह ने दिए, इनके खाते में ट्रांसफ़र किए, और अभी आगे भी जो भी इनके इलाज में जो खर्चा लग रहा है वो भी देने की बात धनंजय सिंह ने कही है। किस तरह से, मतलब आपको उम्मीद थी कि धनंजय सिंह आपकी मदद करेंगे? क्योंकि आप भी शुरू में देखते रहे होंगे धनंजय सिंह के जिस तरह से पोस्टर लगे रहते थे, गरीबों का मसीहा। हाँ, तो क्या आपको लगा था कि धनंजय सिंह आपकी मदद को आएंगे? और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे हैं, कोई आपकी मदद को नहीं है? नहीं, और कोई नहीं आया, नहीं यहाँ का कोई DM, नहीं कोई हमारे यहाँ का कोई जिला प्रशासन और जो है कि प्रदेश सरकार से हमारा कोई मदद नहीं किया। जो भी मदद किया हमारे माननीय सांसद जी, हाँ, हमारे सांसद जी यही हमारा जो मदद किए हैं, और हमारे
हम हर दुख सुख के काम के लिए हमें कहें कि कभी भी तुम्हें दुख पड़े, कोई दिक्कत हो, हमसे बताइएगा आप। कैसे हालात घर के थे, कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियाँ घर में थीं? क्योंकि जब हम आपके घर पे पहुँचे थे तो हमने देखा था कि किस तरह से आप जो है छप्पड़ में जो है पॉलीथीन लटका करके किस तरह से परिवार को आप गुजर बसर उसमें कर रहे हैं। उसके बाद भी आप अपना ये पत्रकारिता का कार्य जो है निरंतर जो है जारी रखे हुए थे, और शायद आपको उम्मीद रही होगी कि हाँ, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, पत्रकारिता खबरों को दिखा रहा हूँ, तो कोई ना कोई जनप्रतिनिधि तो ऐसा होगा जो मेरी मदद को आगे आएगा। और हुआ वही, आज धनंजय सिंह आगे आए। ये हमें भरोसा था कि जब भी आएंगे तो मेरे भैया ही माननीय धनंजय सिंह जी आएंगे हमारे इलाज के लिए और हमारे सहयोग करेंगे, और वही हुआ, जो हमने सोचा वही हुआ हमारे साथ। हाँ, अब परिवार के लोग, जो लोग कभी कभी आपकी पत्नी वगैरह भी ताना मारती रहेंगी, क्या पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, अब क्या कुछ कह रही हैं वो, जिस तरह से आपका इलाज धनंजय सिंह जी ने करवा दिया उसके बाद? नहीं, अब बहुत खुश हैं परिवार हमारे परिवार बहुत, आप लोग का भी बहुत बड़ा दुआ कर रही हैं कि अगर ये लोग दिखाते नहीं तो यहाँ तक नहीं खबर पहुँचता और न तो कुछ हो पाता। और हम पत्रकारिता 3 दिन ऑपरेशन करते हुए तक भी हमने पत्रकारिता किया था। अच्छा। हमने छोड़ा नहीं था पत्रकारिता। अब आज भी आए पत्रकारिता चालू कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, ठीक करके आए अस्पताल, तब पर पत्रकारिता चालू हमने कर दिया। समाज सेवा हमने फिर अपना शुरू कर दिया है काम। अभी हाल ही में फिर आपकी धनंजय सिंह से कोई मुलाकात हुई थी? हाँ, हमें हाल वही हुई, कल हुई मुलाकात। कल हुई थी? हाँ, कल हुआ। हमें सांसद जी कहें आप इलाज करवाए, जो भी खर्चा आएगा हम देंगे, और आप इलाज छोड़िएगा मत। अभी कल ही हमसे भैया जी से बात हुआ, हम अपने पास बैठाएँ, हमें 500 की भीड़ में अपने पास बैठाएँ और कहें कि आप इलाज करवाइए और हम जो खर्चा आएगा हम करेंगे। अच्छा, आपसे मिलने हॉस्पिटल में भी धनंजय सिंह जाते थे, मुलाकात करते थे आपसे? हाँ, हमसे हॉस्पिटल भी, मेट्रो सिटी लखनऊ में भी गए हमसे मिलने के लिए। कम से कम 40 लोग के ग्रुप के साथ हो गए मिलने हमसे। भैया मिले, वहाँ से मिलकर तब आए। असली जो है गरीबों का मसीहा है, हारे का सहारा बनने वाले असली यही माननीय धनंजय सिंह जी हैं, और कोई नहीं यहाँ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो बरसाती जी हैं, जो पत्रकार है, और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि असली गरीबों के मसीहा अगर कोई हैं तो वो धनंजय सिंह हैं। हारे का सहारा अगर कोई बनते हैं तो वो धनंजय सिंह हैं। बरसाती जी से हम एक सवाल और लेना चाहेंगे। कई जनप्रतिनिधियों के द्वार पे भी आप इस दौरान गए रहे होंगे, मदद की गुहार लगाई होगी, जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई होगी। लोग क्या कहते थे? सिर्फ आश्वासन देते थे, कोई मदद को आगे नहीं करते? खाली आश्वासन देते थे, कोई मदद नहीं हुआ हमारा। हाँ, अरे जो है कि इसके पहले जो डीएम थे, इनके 2 भले थे, वो मनीष वर्मा जी, वही हमारा 10,000 रुपया केवल सहयोग किए थे। अच्छा। जिला प्रशासन, और हमारा कोई सहयोग यहाँ जिला प्रशासन ने किया, न किया है। और क्या हम अथवा करें, और पत्रकारिता हम करते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। और हमारा मदद करें या न करें, हमारे भैया हैं माननीय सांसद जी, वो हमारा मदद करते रहेंगे। अच्छा, बेटी की आपकी शादी भी पड़ी हुई है? हाँ, बेटी की शादी में भी हम सांसद जी कहे हैं कि जो है आप लड़के अपना देखिए, अथवा करिए, शादी करिए, हमें बताइए, जो भी खर्च आएगा उसका भी सहयोग किया जाएगा, और जितना सोचें उससे ज़्यादा भी हम लोग करेंगे। मतलब बिटिया की शादी में भी सहयोग करने की बात? जी, हाँ, कहें, भैया कहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है यही सब कारण है जो लोग उनको गरीबों का मसीहा कहते हैं? हाँ, तो ओरिजिनल है, असली गरीबों का मसीहा, हारे का सहारा असली यही है भैया हमारे माननीय धनंजय सिंह जी। यहाँ बिल्कुल। देखिए, तो यही एक कारण है कि लोग धनंजय सिंह को गरीबों का मसीहा कहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने पत्रकार बरसाती की मदद की, वो निश्चित तौर पे पूरे पत्रकारिता क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में धनंजय सिंह न होते तो शायद बरसाती की मदद को कोई आगे नहीं आता। क्योंकि हमने खबर भी दिखाई थी, इनके आर्थिक हालात भी हमने दिखाए थे, और इन्होंने जैसा कहा कि उस समय तत्कालीन डीएम थे मनीष कुमार वर्मा, उनकी तरफ से 10,000 रुपये की इन्हें आर्थिक मदद कराई गई थी जिला प्रशासन की तरफ से। उसके बाद इन्हें कोई मदद नहीं हुई, और 7 से 8 लाख रुपए इनके ऑपरेशन का खर्चा आया, जो कि धनंजय सिंह ने उठाया, और 1 लाख रुपए इनके खाते में भी उन्होंने ट्रांसफ़र किए। और रात अभी आगे जो भी इलाज में खर्च होने वाला है वो भी इनको देने की, और इनके बेटी के शादी में भी इनको आर्थिक मदद करने का आश्वासन धनंजय सिंह ने दिया है। तो आप जान सकते हैं कि धनंजय सिंह को यूँ ही नहीं गरीबों का मसीहा कहा जाता है। अनुराग केस में भी आप देखें, अनुराग के घर पे हालांकि धनंजय सिंह थोड़ा विलम्ब से पहुँचते हैं, लेकिन पूरे केस पे नज़र बनाए हुए रहते हैं, और पहुँचने के बाद तुरंत परिवार को सबसे ज़्यादा अगर कहें आर्थिक मदद कोई करता है तो वो धनंजय सिंह अपनी तरफ से करते हैं। 1 लाख रुपए की मदद अनुराग के परिवार को भी करते हैं। तो धनंजय सिंह, मैंने शुरू में कहा ना कि जौनपुर का सांसद कोई भी हो, अगर सांसद जी के नाम से किसी का संबोधन होता है तो वो धनंजय सिंह का होता है। और धनंजय सिंह का यही उनका कारण है कि लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं।